हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल जेमिनाई जिनका अपनी सॉरी साइन मिथुन राशि है। ये रीडिंग है होंगी आप सभी के लिए। एंड इस रीडिंग में मैं आप सभी के लिए देखने वाली हूँ नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ कैसा होने वाला है, क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या सिग्निफिकेंट बदलाव होगा पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पे। सो लेट अस सी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। लेट अस सी व्हाट्स एनर्जी, व्हाट्स द रीडिंग फॉर यू फॉर माय ब्यूटीफुल लीब्रा। लेट अस सी क्या यहाँ एनर्जी रहेगी पर्सनल प्रोफेशनल लेवल पे, लव मैरिज करियर हेल्थ बिजनेस जॉब प्रोफेशन में कैसा रहेगा परफॉर्मेंस। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में क्या चीज़ें लाइन अप है आपके लिए। लेट अस सी फ्रॉम द डिवाइन क्या एनर्जी यहाँ पे रहेगी। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन। राइट, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में सबसे पहली बात तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को सरेंडर आप करोगे, ठीक है, फॉर श्योर। मैं आपको बताऊंगी यहाँ मून की एनर्जी है। ये जो सरेंडर है, सरेंडर ऑफ इमोशंस है, सरेंडर ऑफ फियर है, सरेंडर ऑफ your pain, your worry, your stress, your queries. Where is the cards? ओके, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में बहुत सारे ब्यूटीफुल चेंजेस होंगे यहाँ पे, ठीक है। जो भी चीज़ है आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत चेंज यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में यहाँ पे अपने सब कॉन्शियस को रिप्रोग्राम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपना जो भी इमोशंस है या जो भी फियर है रिलीज़ कर रहे हो आप। यहाँ पे हो सकता है रिलेशनशिप में आपको डिसीट मिला हो, किसी ने भी आपको चीट किया हो, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए कि इस चीज़ की वजह से हो सकता है कि पास्ट रिलेशनशिप में या पास्ट का आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है। एंड आपको हमेशा ऐसे ही अगर डर रहता है कि रिलेशनशिप में एक अच्छे पार्टनर के होने के बाद भी या फिर नया रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने में कि कहीं ना कहीं आपको वापस से वो बिट्रायल या डिसीट या डिसेप्शन ना मिल जाए, तो आप इस चीज़ को रिलीज़ करने वाले हो। जो करंट आपके पार्टनर है जिनसे आप अट्रैक्शन फील करते हो, लाइक किसी को प्रपोजल करना हो, किसी के साथ अट्रैक्शन में आना हो, किसी के साथ सोलमेट कनेक्शन में आना हो, वो आते हुए आप यहाँ पे दिख रहे हो बाय रिलीजिंग ऑर्थलेस फियर, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए है। अगर मुझे आप लोगों के लिए एक और चीज़ नज़र आ रही है, आई डोंट नो आपको ये चीज़ सुनने में अच्छी लगेगी या नहीं, लेकिन ये आप लोगों के लिए ट्रू है। अगर आप में से ऐसे सारे लोग जो बहुत ही ज़्यादा झूठ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा लाइज, बहुत ज़्यादा, जो आप में से बहुत सारे लोग जो बहुत झूठ बोलते हैं, वो सारी चीज़ों को आप रोक रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रही है। आई कैन सी यहाँ पे किसी के साथ आप अट्रैक्ट हो रहे हो और रीयूनियन में आते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है कि नए पर्सन से आना, कम्प्लीटली फ्रेश न्यू रिलेशनशिप नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपके क्रश से अट्रैक्शन हो सकता है, किसी के साथ पैशन हो सकता है। सी जो भी ये जो नए पर्सन या जिनके साथ भी आप अट्रैक्शन फील कर रहे हो, उन लोगों के लिए ये चीज़ होगा, आप अभी इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा डीप में लेके नहीं जाना चाहते हो, कमिटेड रिलेशनशिप में लेके नहीं जाना चाहोगे। ये जो भी होगा एक सुपरफिशियल अट्रैक्शन होगा आप लोगों के लिए। दैट इज़ वाई इस पर्सन से जो है कि आप अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। एक म्यूचुअल फीलिंग है, दैट इज़ वाई कि इस पर्सन की भी सेम फीलिंग है और आपकी भी जो है कि सेम फीलिंग है। दैट इज़ वाई आप इस कनेक्शन को आगे लेके जाना चाह रहे हो। आप ऐसे कनेक्शन में जा रहे हो बट यहाँ जहाँ पे कि आप सामने वाले को भी एक चीज़ क्लियर कर रहे हो कि आगे का फ्यूचर में भी अनसर्टेन है, बट स्टिल इफ़ यू वांट कि आप उसके साथ रह सकते हो। तो दोनों की तरफ से म्यूचुअल फीलिंग्स है और इस म्यूचुअल फीलिंग्स की वजह से ही यहाँ पे रिलेशनशिप आगे जा रहा है। ओके, जैसे किसी के लिए फीलिंग्स होनी और उस फीलिंग में डूब जाना अट्रैक्शन की वजह से, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा। तो या स्टार्टिंग में आप भी क्लियर कर रहे हो कि ओके फाइन, अगर ये रिलेशनशिप बहुत डीप भी नहीं जाएगा बट यू विल कीप दिस रिलेशनशिप। और कुछ लोग एग्जैक्टली एकदम सोलमेट कनेक्शन में जा रहे हैं, उल्टा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों, जिन लोगों के लिए भी रीयूनियन है ना, उन लोगों के लिए एनर्जीज होगी कि आपका जो सोल टाइज हो रहा है, ये यूनियन नहीं है, ये रीयूनियन है। किसी के साथ ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में थे, पास्ट में थे, पास्ट का रिटर्न होना, एक्स का रिटर्न होना, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हाई दिखाई दे रही है। एंड आई कैन, इनके साथ आपकी फेटेड पार्टनरशिप है एंड बिकॉज ऑफ दिस ये सोलमेट आपके वापस से लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी इनके साथ जो है कि बॉन्डिंग या फिर यूनियन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था, बट कहीं ना कहीं से ये कनेक्शन टूट गया, जो भी रीज़न है। बट ये पर्सन आपके पास फेटेड पार्टनरशिप के साथ वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई सीरियस कमिटमेंट के साथ ये पर्सन अभी आपके लाइफ में आने वाले हैं इस कनेक्शन को रीन्यू करने के लिए। बिकॉज यहाँ रीन्यूअल की एनर्जी आपके लिए बार बार री का कार्ड है। सी रीयूनियन मतलब आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हुई हैं या हो रखी हैं उनका वापस आना, अपॉर्चुनिटीज़ का, रिलेशनशिप का,
ये सारी चीज़ें, रिन्यूअल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ होम, रिन्यूअल ऑफ रिलेशनशिप, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे यूनियन नहीं है, यहाँ पे रीयूनियन है, या न्यू न्यू चीज़ें नहीं आ रही है, रीन्यूअल, रीयूनियन, रिलीज, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। एंड आई कैन सी द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में यहाँ पे लिब्रा, तुला राशि वालों के लिए रिलीज़ भी करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये रिलीज़ जो है, सरेंडर करना है, रिलीज़ करना है और क्लियर करना है चीज़ों को छोड़ के। जैसे कि आप कोई चीज़ को छोड़े और छोड़ा आपने और वापस निकल गए, और दोबारा कभी उस चीज़ के ऊपर बात ना करना, उस चीज़ को मुड़ के ना देखना, वॉक अवे कर जाना, वो यहाँ पे आप लोगों के लिए होगा। तो आप ऐसे एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, बिकॉज ये पर्ज है, एंड दिस इज़ समथिंग कि इसको रिलीज़ करना ही आपका जीवन का वाहिद मकसद था। तो आप लोगों में से इन सारे लोगों के लिए, बेसिकली आप लोगों के लिए ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये इमोशनल रिलीज आप करने वाले हो और वॉक अवे करने वाले हो, ठीक है, क्लियर करने वाले हो। यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी आप लोगों के लिए बता रही है कि ये रिलीज आप करके एक नए कार्मिक साइकिल में एंटर कर रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए होने वाली है। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के साथ, आपके सोलमेट के साथ, यहाँ पे ये चीज़ है। आई थिंक कुछ लोग लिटरली शादी कर रहे हैं, मैरिज कर रहे हैं, एंड लाइक हनीमून प्लान कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो। यहाँ पे ये एनर्जीज आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। आई कैन सी सक्सेस इज कमिंग टुवर्ड्स यू। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कहीं जाके पढ़ाई करना, या कहीं नए जगह जाके जॉब करना, ये पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों के लिए है। तो यू आर बिकमिंग सक्सेसफुल। ये कोई आपका मेजर ड्रीम है इन द अपकमिंग साइकिल, जो है कि वो उसमें पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आई कैन सी हियर एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम होना, किसी चीज़ की नींव रखना, किसी चीज़ का बेस स्ट्रांग होना, किसी चीज़ की पार्टनरशिप स्ट्रांग होना, वो यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर में दिखाई दे रहा है। इन द अपकमिंग टाइम पीरियड में यहाँ पे देख पा रही हूँ, धीरे धीरे आप अपने लाइफ के गोल्स की तरफ, डिज़ायर की तरफ, डेस्टिनी की तरफ बढ़ रहे हो, एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक डिसिप्लिन वे में, टाइम और रिसोर्सेज को मैनेज करते हुए। राइट, लेट मी सफल द कार्ड्स, उसके बाद मैं लूँगी आप लोगों के लिए। आई कैन सी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हो। जो भी आपका डर है, जो भी आपका फियर है, जो भी आपका इल्यूशन है, वो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप ख़त्म करके ट्रांसफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको वो जैसे कि सीक्रेट पोर्शन पता चल रहा हो, जिससे कि आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन कैसे बन सकते हो, वो सीक्रेट रेसिपी आपको पता चल रही हो। व्हेन यू आर वर्किंग ऑन दिस, यहाँ पे आप कुछ फर्स्ट टाइम ट्राई भी कर सकते हो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में, कुछ एडवेंचरस यहाँ पे, लाइक बंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग काइंड ऑफ थिंग। यहाँ पे यू आर गोइंग विद द फ्लो ऑफ लाइफ। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में आप रेडी हो रहे हो, ताकि जो लाइफ का फ्लो है उसके मूवमेंट के साथ जो है चलो, उसी में बदलाव, चेंजेस करते हुए दिखाई दो। बियॉन्ड योर रिलीजन, यहाँ पे हो सकता है कोई आपको सुपरफिशियल ड्रीम यहाँ पे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, आई कैन सी। एंड बियॉन्ड रिलीजन, समथिंग जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, समथिंग यहाँ पे आपने सोचा नहीं हो, तो दिस इज़ समथिंग। अगर जो लोग इनर वर्क करते हैं, थर्ड आई मेडिटेशन करते हैं, उन लोगों के लिए कुछ बियॉन्ड सुपरफिशियल होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ न्यू एक्सपीरियंसेस, एस्ट्रल ट्रैवल, लूसिड ड्रीमिंग, ये सारी चीज़ें जो है कि आप लोगों के लिए हो रही है, विच इज़ वेरी ट्रांसफॉर्मिंग। आप यहाँ पे देख सकते हो, थर्ड आई है, बटरफ्लाई है, और इंसान एक कामनेस, इनर कॉस्मो को चेंज करने की स्टेट में बैठा हुआ है। तो दिस इज़ यू इन कंप्लीशन इनटू योर लाइफ। यहाँ डबल 10 की एनर्जी, 20 की एनर्जी, तो यहाँ कोई डबल ड्रीम आपका कंप्लीट हो सकता है। यहाँ पे भी डबल स्ट्रक्चर फाउंडेशन है, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, एक साथ दो चीज़ इस्टेब्लिश करना आपके लाइफ में, वो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। यू आर बिकमिंग अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी वाइज पर्सन, मिच्योर बनते हुए दिखाई दे रहे हो। आप जिस तरीके से वापस कम बैक कर रहे हो किसी चीज़ में या किसी के लाइफ में, वो बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग होगा, एलिगेंट होगा, वो बहुत लाइक सरप्राइजिंग होगा, शॉकिंग होगा। कुछ लोगों के लिए सरप्राइजिंग और कुछ लोगों के लिए शॉकिंग होगा, द वे यू आर कमिंग बैक। ऑलराइट, वी हैव आई एम वर्दी ऑफ एवरीथिंग आई डिज़ायर। आप इस कमेंट सेक्शन में अपने लिए क्लेम कर सकते हो, इस रीडिंग को अफर्मेशन के साथ इंगेज कर सकते हो, यूनिवर्स में शॉर्ट आउट कर सकते हो, आई एम वर्दी ऑफ एवरीथिंग आई डिज़ायर। एंड देन वी हैव माई पर्सपेक्टिव इज़ यूनिक एंड इम्पॉर्टेंट, ठीक है।
आपका परसेप्शन, लोगों को सुनने के लिए आप मजबूर कर रहे हो, आप वो पर्सनैलिटी बन रहे हो, लोगों को सुनना है, लोगों को रिस्पेक्ट करना है। आपका भी परसेप्शन थॉट इंपॉर्टेंट है, फैमिली में, फ्रेंड्स में, वर्क प्लेस पे, कलीग के साथ, ठीक है। एंड यस, यहाँ पे लास्ट एनर्जी आप लोगों के लिए, व्हेन आई स्पीक आई रिसीव देम अबंडेंटली। आप ये भी लिख सकते हो कि जब भी आप बोलते हो तो अबंडेंस आपकी तरफ आता है, आप वो चीज़ रिसीव करते हो। So this was your reading, Geminis. I hope you have enjoyed your reading, and this was your reading. I hope you have enjoyed your reading. Reading आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। I will see you guys in the next video. Till then, bye bye. Take care. Good night, my loves.